मारूंगा ना पकड़ के। मैडम, किधर थी लास्ट लेक्चर? हाँ राइट। अरे 50% चीज नहीं समझता जो बोर्ड पे लिखा हुआ रहता। पहले ही बोला है, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो। 50% चीज जो बोर्ड पे मेंशन होता है वो तुम समझ में। चलो लास्ट टाइम एजीएम खत्म किया था, यस और नो? और इतना खत्म करो फास्ट, एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। फास्ट। फास्ट। फास्ट फास्ट। एजीएम याद आया।
जो उसके कंडीशंस टू कॉल द मीटिंग याद आ गया? एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम, गैप, फिर एक्सटेंशन, याद आया? अब प्रॉक्सी वगैरह चलो। अब एक और मीट बोलना, कभी कभी क्या होता है ना, स्पेसिफिक टाइम के अंदर मीटिंग बुलाना, ठीक है? तो स्पेसिफिक टाइम में अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होता मीटिंग बुलाना, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, यू कैन गो टू द आरओसी एंड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ अप टू अ मैक्सिमम पीरियड 3 months। तो रीजन बताना पड़ता है कि ये रीजन है जिसके लिए हम लोग इस तारीख के पहले मीटिंग नहीं बुला पाएंगे, गिव अस एन एक्सटेंशन ऑफ अप। दादू आ ही रहो ना फिर। चलो, नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्या पर्पस होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का एज पर सेक्शन 100? व्हाट्स द पर्पस टू कॉल दिस मीटिंग? नाउ द पर्पस टू कॉल दिस मीटिंग इज टू डिस्कस एंड कंक्लूड दोज मैटर्स व्हिच कैन नॉट बी डिलेड टिल द नेक्स्ट एजीएम। देखो, एजीएम को पता है कि साल में एक ही बार होता है, हाँ या ना? यस और नो? साल में एक ही बार होता है, परफेक्ट। अब उस मीटिंग में तुमने जो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स वगैरह थे वो सब डिस्कस कर लिया, अंडरटेक कर लिया, ठीक? उसके बाद अगर कोई ऐसे मैटर्स आ जाते हैं इन दैट सेम ईयर, तुम अगले साल की मीटिंग के लिए या ये साल की भी मीटिंग को बुलाने के लिए टाइम है, लेकिन यू कांट वेट, बरोबर है? तो क्या करना पड़ता है, यू हैव टू कॉल फॉर एन एजीएम, आई मीन ईओजीएम, टू डिस्कस दोज स्पेशल एंड अर्जेंट मैटर्स, हाँ या ना? जो स्पेशल एंड अर्जेंट मैटर्स जो अपन नेक्स्ट एजीएम तक के लिए नहीं रुक सकते, इसके लिए उन मैटर्स को डिस्कस करने के लिए अपन क्या करते हैं, ईओजीएम बुलाते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू कॉल ईओजीएम। एजीएम बुलाना एज पर सेक्शन 96 इट इज मैंडेटरी टू कॉल इट वंस अ ईयर, बट ईओजीएम बुलाना इज नॉट मैंडेटरी। एंड ये भी कोई कंपल्शन नहीं कि तुम साल में अगर बुला रहे हो तो एक ही बार बुला सकते हो या 2 बार, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ईओजीएम्स। उसके ऊपर कोई ऐसा कंडीशन डाला नहीं है, ना ही बुलाने के ऊपर कंपल्शन डाला है उन्होंने, राइट? See, the meeting which is held to discuss and decide on special and urgent matters, it's called as EOGM, yes or no? Such matters which can be transacted in EOGM are called as special matters। मतलब जो जो चीज़ें आप एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग में डिस्कस करते हो, तो ऑब्वियसली बाय नेचर ही वो चीज़ें क्या है, वो बाय नेचर ही चीज़ें तुम्हारी स्पेशल मैटर्स है, यस और नो? बिकॉज अगर स्पेशल मैटर नहीं होते तो तुम इतना इमरजेंसी में और अर्जेंसी में मीटिंग नहीं बुलाते ना, यू कुड हैव वेटेड टिल द नेक्स्ट एजीएम, but you know that these matters cannot be delayed and you have to call those, I mean you have to call the meeting to discuss those matters and come to conclusion is the reason why you have called the meeting, and automatically those matters become what, these matters become special matters to be discussed। कौन कौन से होते हैं? सी, पर्पस कैन बी एनी पर्पसेस। लोग ने फिर भी थोड़ा बहुत बोला है क्या कि अगर आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कोई ऑल्टरेशन लाना है, तो डायरेक्टर को उसके एक्सपायरी के पहले निकालना है, ऑडिटर को उसके एक्सपायरी के पहले निकालना है, या तो डिसाइड ही कर लिया कि कंपनी को बंद करना है। So these all matters cannot be delayed till the next AGM ना। पर लगता है कि बुलाना है तो बुलाना और ये मैटर्स डिस्कस करके खत्म करना है। और तो बहुत रीजंस है। अभी लोग बोलते हैं ऑल्टरेशन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के अंदर खुद 5 अलग अलग तुम्हारे क्लॉजेस है, तो कौन से क्लॉज में चेंज लाना है वो तो और डिटेल में जाएगा। आर्टिकल्स में तो 50 चीजें होती है, उसमें और डिटेलिंग में जाएगा। खाली डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, आई मीन एक्सपायरी के पहले उसको निकालना है, ऑडिटर को निकालना है, ये नहीं हो सकता। कभी कभी अपने को रिप्लेस भी करना पड़ता है, कभी कभी रीअपॉइंट भी करना पड़ता है। कभी कभी रीअपॉइंट तो चलो ठीक है, फिर भी तुम एजीएम में कर लोगे, या कभी कोई एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है ड्यूरिंग द ईयर। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके लिए तुम ईओजीएम बुलाते हो, तो फिर भी 4-5 ही बताए। समझा कि नहीं समझा? देन आई गेस इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर बुलानी है, who has the powers to conduct the EOGM? Correct? कोई भी मीटिंग हो, obviously the powers are with the board of directors। तो देखो, authority to convene the meeting किसके पास है? Yes or no? They have the right to call the EOGM, yes or no? By giving a proper notice। जनरल मीटिंग है तो कितने दिन पहले नोटिस भेजना है? 21 डेज का तुम क्लियर नोटिस भेज दोगे, हाँ या ना? ये तो बोलने का ही बात नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। समटाइम्स द प्रपोजल वुड बी पुट बाय मेंबर्स, मतलब रिक्वेस्ट भेजते हैं कौन? मेंबर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली विल कॉल द मीटिंग बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स। डायरेक्टर्स को नहीं बुलाना था, डायरेक्टर्स के सामने मेंबर्स ने रिक्वेस्ट डाला कि भाई आप लोग मीटिंग बुलाओ बिकॉज वी वांट टू डिस्कस दीज मैटर्स। हु इज पुटिंग दिस रिक्वेस्ट? द रिक्वेस्ट हैज कम फ्रॉम,
Directors were not the original people to call the meeting. It never came across their mind to call this meeting. It was the members who put that request in front of the directors. बरोबर है? But कौन और कितने members? तो अगर तुम्हारी कंपनी is a company limited by shares, पता है, पढ़ा है ना अपन ने स्टार्टिंग में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, याद है कि नहीं है? तो अगर तुम्हारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स या मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास एटलीस्ट 1/10 ऑफ द कैपिटल होना चाहिए खुद का, आउट ऑफ द टोटल कैपिटल. सपोजेटली वी आर पुटिंग द रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर्स, सो वी शुड हैव एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल अपने होल्डिंग में. बरोबर है? फिर वो दो मेंबर्स भी हो सकते हैं, 2000 मेंबर भी हो सकते हैं, 2 लाख भी मेंबर्स हो सकते हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट डाला है, बट देयर शेयर होल्डिंग आउट ऑफ द टोटल कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 1/10. सी, if the company is limited by shares or having share capital, बरोबर है, members holding at least 1/10 of the total share capital will have the right to call the meeting or request the directors to call the meeting. और अगर आपकी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब इट्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, देन जिनके पास 10% ऑफ वोटिंग पावर्स है, members will have voting powers. So if your members have 10% of the voting powers, they can also put a request to the directors to call the meeting. वापिस समझाता हूं, इफ योर कंपनी हैज शेयर कैपिटल है, क्या अगर आपके पास शेयर कैपिटल है तो कितने मेंबर्स? 1/10 ऑफ द कैपिटल अगर आपके मेंबर्स होल्ड करते हैं तो दे कैन रिक्वेस्ट, हाँ या ना? और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, क्या नॉट हैविंग क्या शेयर कैपिटल, ठीक है, तो कितना होना चाहिए तुम्हारे पास? सॉरी, 1/10 नहीं होगा अभी, 10%. अल्टीमेटली इट्स 1/10 ओनली, बट 10% आएगा, सॉरी, क्योंकि वोटिंग राइट्स है ना, हमेशा परसेंटेज में होता है, ठीक है? तो अपन क्या लिखेंगे? 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स. आज चाललंय समझा? अभी इसमें कंडीशन है, एक डेट ऑफ रिक्वेस्ट अपन डालते कि आज के दिन अपन ने रिक्वेस्ट डाला, भले फिर अपने पास 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स है या 10%, सॉरी 1/10 ऑफ द कैपिटल होल्डिंग है, या फिर एक डेट ऑफ रिक्वेस्ट पकड़ते, डेट ऑफ रिक्वेस्ट आज का डालते अपन गाइस. क्या रखेंगे आज का डेट ऑफ रिक्वेस्ट? आज क्या है? 15/1/2000. अब सीन क्या मालूम है? जिस दिन रिक्वेस्ट डाला ना, उसके नेक्स्ट 45 डेज में डायरेक्टर्स shall have to call the meeting. कितने दिन में? नेक्स्ट 45 डेज का. ये नहीं समझा? Who did not understand this, please raise your hands and tell me कि सर ये नहीं समझा. ठीक, क्या नहीं समझा बोल? रिक्वेस्ट तो डालना पड़ेगा ना अपन ने मिलके, कि किसके सामने रिक्वेस्ट डालेंगे अपन? तो एक पर्टिकुलर दिन पे ही जाएंगे ना, कि तू अलग मैसेज करेगी, ये अलग मैसेज करेगी, ये अलग मैसेज करेगा, और फिर वो गिनेगा डायरेक्टर, हाँ हो गया 1/10, चलो भी नहीं. वी हैव टू पुट अ कलेक्टिव रिक्वेस्ट टू द कंपनी और द डायरेक्टर्स टू कॉल द मीटिंग. टुडे वी पुट दैट रिक्वेस्ट. टुडे इज विच डेट? 15 Jan, बरोबर है? नाउ इट इज अप टू द डायरेक्टर्स टू कॉल द मीटिंग विद इन द नेक्स्ट 45 डेज. यस और नो? इसको मैंने पता है स्टार्टिंग में सेक्रेटरी बनाया था. योर राशि इन राशि, व्हाट इज अप विद यू? ऐसे रहेगा ना बच्चे, जो दिन पे रिक्वेस्ट डालो उसी दिन से ही रिक्वेस्ट गिना जाएगा ना, कि 1 जनवरी से नहीं, अपन 1 जनवरी से, तू भले रिक्वेस्ट कभी भी डाल. बोलते
शिकली बाय, समझा सिद्धि? बेटा इतना अच्छा शक्ल बना के आज क्यों आई है? इसे देख के ऐसा लग रहा है कि भाई नॉर्मली तू 7:30 बजे भी आती है। भूख लगा है? मैं भी भूखा हूँ यार। मैं क्या बोलता हूँ, ये तो चलो बाहर गांव की है, तू है ना काम कर, पार्टी करते। मैं भी वही बोल रहा था, रिक्वेस्ट डाल दिया अपन ने सेक्रेटरी के सामने, अब पार्टी कौन कराएगा? ए मेंबर को बाहर निकालो। आज तक मेरे को ऐसे लगता था अपन एक टीम है, अब तूने अपने आप में अपने आप को पराया कर दिया। देख, टोटल 17 और मैं 18, ठीक है 18 लोग हैं अपन, ठीक है 40 बड़ा पाव, हमारा पेट भर जाएगा। अरे पर पर्सन 2 और मेरे 5 एक्स्ट्रा। देखा, कर ली, मतलब बात कर ली गरीबों वाली। मैंने क्या बोला था, खाली लेके आ, पैसे का बात मैंने किया। मनी माइंडेड पीपल खाली हाँ बोलती ना, हाँ ठीक है मैं सर जाती हूँ, पक्का पार्टी देता। बट देख रहे हो, इतना अमीर होने के बाद भी अपना देश कितना गरीबी में बात करता है। खाली बेटा नियत रखती कि हाँ ठीक है डन सर चलेगा, समझा? 45 डेज एवरीवन, ओके। पर अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है, डायरेक्टर्स के सामने तुमने प्रपोजल डाला, लेकिन डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन भी है ना ना बोलने का, उनको नहीं बुलाना है, या उनके पास वो बोलते ना वो, आई वोंट से दे डोंट हैव द कैपेसिटी, बट उनके पास वो टाइम नहीं है, उनको लगता है कि नहीं इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जाने दो। तो अभी क्या है मालूम है, तीसरा ऑप्शन, जितने मेंबर्स ने रिक्वेस्ट डाला था ना उन लोग खुद ही अपने आप से मीटिंग बुला सकते हैं, दे कैन कॉल द मीटिंग देमसेल्व्स। इसके पहले भी रिक्वेस्ट अपन ने डाला था, लेकिन रिक्वेस्ट किसके सामने डाला था बुलाने के लिए? Because we thought we were not capable enough, or we were not I mean we don't have the right to call the meeting ourselves before putting the request to the directors. First we'll have to put the request to the directors. If they are not capable enough, or if they do not call the meeting on time, then we may call the meeting ourselves. तो पहला वाला ऑप्शन तो अपन ने डाल दिया क्या, कि डायरेक्टर्स के सामने अपन ने प्रपोजल डाला, 45 डेज का उनको टाइम दिया, we waited, they didn't call it. or maybe even not even before the expiry of the 45th day they clearly told मैं नहीं बुला रहा, 45 डेज खत्म नहीं किया, बट उसके पहले उन लोग ने ना भी बोल दिया रहेगा ना, मेरे को नहीं बुलाने का, हम लोग नहीं बुलाएंगे, हमको लगता नहीं दिस इज नेसेसरी। तो देन द मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय द रिक्वेस्टिनिस्ट्स देमसेल्व्स, जिन्होंने रिक्वेस्ट डाला था ना, ये 1/10 या 10% वोटिंग राइट्स कैरी करने वाले मेंबर्स लोग खुद अपने आप से मीटिंग बुला सकते हैं। अच्छा, इन लोग अगर खुद मीटिंग बुलाते, मतलब जो मेंबर्स ने रिक्वेस्ट डाला था, आज अगर उन लोग खुद बुलाते हैं, दे हैव टू कॉल द मीटिंग विद इन 90 days of putting the request to the directors। अगर ये तारीख पकड़ के चले तो ऑन और बिफोर क्या 15/4/2026, हाँ या ना? फरवरी मार्च। अब कोई ना शाना आदमी मेरे पास आता है, बोलता है सर ये 90 डेज, सॉरी वेरी सॉरी, 90 days फ्रॉम पुटिंग द डेट ऑफ रिक्वेस्ट is as good as 45 days from the date of expiry। खाना आदमी वही बोलेगा। ये एक्सपायरी कब था? फर्स्ट 45 डेज तुम्हारा 2 मार्च या 1 मार्च, क्या बे? हाँ? तो तुम बोल सकते थे ना, इसके बाद नेक्स्ट 45 डेज में बुला लो आप लोग खुद, बरोबर है कि नहीं सर? ये क्यों शाना बनने का? 90 डेज वाला फ्रॉम द डेट ऑफ पुटिंग द रिक्वेस्ट, इसमें एक अंडरलाइंग कंडीशन है। मैंने क्या बोला, तुम वेट कर सकते हो 45 डेज के लिए कि इन लोग खुद बुलाएंगे, बट नहीं बुलाया तब जाके तुम बुलाओगे। पर मैंने तुम लोग को अभी एक चीज बोली, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 45 डेज खत्म होने के पहले ही डायरेक्टर्स बोल दे कि हम नहीं बुलाने वाले। तो व्हाई विल यू वांट टू वेट फॉर द 45th डे टू गेट ओवर एंड देन यू कॉल द मीटिंग? व्हाई शुड यू डू दैट? इसके लिए टोटल 90 डेज के अंदर बुलाना है फ्रॉम द डेट ऑफ पुटिंग द रिक्वेस्ट। समझा कि नहीं समझा? कौन बुलाएगा? खुद मेंबर्स। और एक बात बताऊं,
मीटिंग बुलाने का जो भी खर्चा होगा ना, वो कंपनी से उन लोग वसूल भी करें, ऑब्वियसली वुड बी एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, यस और नो? अब पार्टी का जिसने बात किया था वही पैसा देगा ना, बोलने का जरूरत था पैसा आप दोगे, संपला विषय। समझा कि नहीं समझा? सी, if the board fails to call the extraordinary general meeting, then the meeting can be called by the requisitionists themselves, okay, within the expiry of 3 months, 90 days, yes or no? From the date of putting the request, yes or no? Company will be liable to pay all the expenses incurred by the members to call for the extraordinary general. सेम चीज मैंने बोला वही लिखा। अच्छा, अभी तकलीफ क्या मालूम है? ये 45 डेज के अंदर, मतलब ऑन और बिफोर 14 अप्रैल 2026 अपन ही नहीं बुला पाए, या अपन ने पहले ही बोल दिया, वी गॉट द ऑप्शन ऑफ कॉलिंग द मीटिंग ourselves, बट वी न्यू इट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू कॉल द मीटिंग। सी, इधर वी शुड हैव वेटेड फॉर 45 डेज और 90 डेज टू गेट ओवर, और अपने को पता चल गया अपनी औकात के बारे में, से नहीं होने वाला, तो अपन ने रिक्वेस्ट किसको डालेंगे मालूम है? अप्रोच द कोर्ट। मालूम है ना कॉर्पोरेट केसेस के कोर्ट कौन सी होती है? आपको बोल, उसको बोलते हैं NCLT, नेशनल कंपनी ट्राइब्यूनल। याद है कि नहीं? बोला है? सी, अच्छा, अपन नहीं बुला पाए। इफ फॉर एनी रीजन, इफ इट इज impractical फॉर द कंपनी टू होल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, देन द एनसीएलटी कैन ऑर्डर द कंपनी टू डू इट। अपन तो जाएंगे, अप्रोच ही करेंगे एनसीएलटी को कि भाई हमको बुलाना था, डायरेक्टर ने ना बोला, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है मीटिंग बुला के डिस्कशन करके डिसीजन पे आने का, बट डायरेक्टर्स आर नॉट willing to call the meeting, or they are not wanting to call the meeting, then what should we do? So then we can approach the NCLT। और कभी कभी मैं बताऊं, डायरेक्टर्स को मारो गोली, रिक्वेजिनिस्ट को मारो गोली, कभी कभी एनसीएलटी को खुद अपने आप से लगेगा कि ये मीटिंग इन लोग क्यों बुला के डिसीजन नहीं ले रहे। Neither the directors have felt the need to call the meeting, neither the members felt the need to call the meeting and come to conclusions, but who felt the need? NCLT. Then the NCLT will pressurize the board to call the meeting, and they'll have to call. We can also put the request as members. If the directors failed to call the meeting and it was not practical for, I mean, it was not possible for us to call the meeting, then we can put the request to the NCLT. But voluntarily, NCLT can also call the meeting without even ऊपर वाले तीनों में ऑप्शन जो थे, क्या कि नहीं समझा? बाकी सब कुछ सेम है। 21 डेज का नोटिस देना है, मीटिंग कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए, वही सिटी में होना चाहिए जहाँ पे उनकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऑफिस आवर्स में होना चाहिए, पब्लिक हॉलीडे। आज के दिन बोर्ड मीटिंग या कोई मीटिंग हो सकता है क्या? क्यों? हॉलीडे, वी कांट कॉल द मीटिंग, बट इट फोरम भी तुमको पता है, प्राइवेट कंपनी रहेगा तो 2, पब्लिक रहेगा तो 5, 15 या 30, डिपेंडिंग ऑन द मेंबर्स इन द कंपनी, यस और नो? और अगर मीटिंग नहीं बुलाते हो तो फोरम नहीं रहेगा तो पोस्टपोन होगा, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। और अगर डायरेक्टर्स को बुलाने में कोई प्रॉब्लम हुआ है, उन्होंने सही तरीके से नहीं बुलाया, 1 लाख तक का पेनल्टी होगा, जेल होगा, और जितने दिन तक कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी है तो 5000 पर डे। अपन ने लास्ट लेक्चर में ही, यस और नो, वो सब कंडीशन सेम है, लिखना नहीं है। टू अंडरस्टैंड और नॉट एवरीवन, विद 2 मिनट्स अच्छे से पढ़ना, टाइम पास नहीं करना, क्विक। नहीं समझा तो वापस पूछना।
बस एवरीवन, ये भानुशाली बड़बड़ पक्का बोला ना, ऐसी सच बोल मार खाएगी. बस एवरीवन. क्विक. हुआ. उसके बाद है ना, एक और जनरल मीटिंग है जो है क्लास मीटिंग. क्लास मींस, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कंपनी दो अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स इशू करता है. कौन सा? प्रेफरेंस एंड इक्विटी. नॉर्मली जनरल मीटिंग में कौन से शेयर होल्डर्स आते हैं? पर एक और शेयर ऑफ आई मीन एक और क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है कौन? पर अगर आपको खाली, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट कॉल्ड फॉर जनरल मीटिंग्स है, याद रखना. But if you are wanting to bring about any kind of changes, or if you are wanting to communicate with the preference shareholders, then you'll have to call for the preference shareholders meeting. Means it's only for that specific class of shareholders. That is your class meeting. खाली पढ़ लो, कुछ है नहीं उसमें, इतना ही है. Just go through it. It's not even important for exams. It's तो सही रख. पढ़ नहीं तो पढ़ने का नाटक कर, नहीं समझना चाहिए कर रही से करने का तो लग रहा है तू पढ़ रही है. गुड मॉर्निंग. पढ़ा कि नहीं? कौन सा पढ़ा? क्या पढ़ा? कौन सा रेजोल्यूशन पास कर दे इसमें? जाने दे बेटा. सुन ना, तू कितने साल की है? मैं 18 साल से खाली पढ़ाता हूँ. तो तू सोच हर साल तेरे से कितने नमूने देखे रहेंगे, है ना?
पर अच्छे नमूने भी थे जो बोलते थे हाँ सर आप बोलो क्या करना है, पार्टी अपन करते हैं। डन। चलो अभी अपन जाते हैं किसके ऊपर? डायरेक्टर्स मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग कौन सी है? कल बात है बोर्ड मीटिंग। कंपलसरी होता है कि नहीं होता है? बताता हूँ। कंपलसरी तो है, बट क्या कंपलसरी है, उसमें क्या टर्म्स कंडीशंस है, वो अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। क्या? ओके, everyone knows directors कौन है? They are the elected representatives of the, they have been given the responsibility to, yes or no, मैनेज करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, they'll have to meet regularly, yes or no, right? See, directors being the elected representatives of the shareholders, so they would be responsible to make sure that the day-to-day affairs of the companies are undertaken appropriately. So for that they'll have to arrange, I mean they'll have to arrange meetings to discuss on important matters, policy matters, yes or no, right? इसके लिए उन लोग मिलते हैं, and when they meet it is called as directors meeting. अब डायरेक्टर्स मीटिंग ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, लास्ट टाइम के उसमें था कौन सा? बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग। कमेटी लेवाना दे। बोर्ड मीटिंग एज पर सेक्शन 73, सो नो, राइट? कितनी बार बुलाना है? बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड एट लीस्ट कितनी बार? 4 times a year, बरोबर? एटलीस्ट है, ज्यादा हो सकता है। द गैप बिटवीन two meetings, obviously board meetings, shall not be more than 120 days, मतलब 4 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। दो OPC shall have to call 2 board meetings each year. कितनी बार? That is one each in each half of the calendar year. एक और चीज, the gap between two board meetings इसका of the OPC shall have to be at least 90 days. बहुत कंफ्यूजन है सर, एक एक जरा समझाओ, समझाते हैं, देखते हैं। नॉर्मल कंपनीज के लिए 4 बार एक साल में एटलीस्ट, ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में गैप 4 महीना, मतलब 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कौन सी कंपनीज है? पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज? प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज? आया ना? ये कौन सा है? ऑब्वियसली। तो उनको कितनी बार बुलाना है? 2 board meetings, one each in each half of the calendar year. Now calendar year मतलब Jan to June, first half of the calendar year, or July to
दिसंबर क्या हो गया है तुम्हारा? दोनों में एक एक बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा, और इनके दोनों के बीच का गैप हैज टू बी एटलीस्ट 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा ही गैप चाहिए, मतलब एक मई में बुलाया दूसरा जुलाई में बुलाया नहीं चलेगा, दोनों के बीच में गैप रखना पड़ेगा। हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो बोलना ही भूल गया। एवरी कंपनी shall have to call for its first board meeting within कितना 30 days from the date of incorporation। कंपनी बनी है तुम्हारी, कोई भी हो, प्राइवेट पब्लिक फर्क नहीं पड़ता, पर तुमको तुम्हारी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिनों में बुलानी है? विद इन 30 डेज। दिख रहा है? सेम चीज बोला है मैंने, सेम सेम सेम, ऑल द थिंग्स आर सेम। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज, उसके बाद 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और दोनों के बीच में 120 डेज का गैप नहीं होना चाहिए। और 1% कंपनी में मैंने क्या बोला, 1 ईच इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, एंड द गैप शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज, या इट शुड बी मोर देन। इतना समझा कि नहीं समझा? चाहिए तो नोट डाउन कर लो और इतना तक पढ़ लो, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ। ये तो ये भी तुमको मालूम है क्या? कितना दिन होता है नोटिस बोर्ड मीटिंग का? कितना दिन होता है? हाँ या ना? उसके साथ क्या भेजना है? यस और नो? शायद बी सेंड इधर बाय हैंड डिलीवरी, ओके, और बाय पोस्ट, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मतलब क्या? ईमेल से भेजना पड़ेगा, यस और नो? अच्छा, अगर तुमने सही तरीके से नहीं भेजा, या जिनको जिनको जिन डायरेक्टर्स को भेजना था एज अ रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर, तुमने उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को नहीं भेजा, तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नोटिस भेजने का, तो आपके ऊपर कितने का जुर्माना आएगा? यस और नो? कोरम भी तुमको मालूम है क्या है, याद है? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज। हाँ या ना? ये भी तुमको पता है, बस खाली ये मेरे को बताना बाकी है। चलो इधर से ये सब पढ़ लो फास्ट, कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी इजी। नहीं समझता है तो मेरे को पूछना है।
बड़ा एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन दिस? भी लगा कि नहीं ये कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट है? आया? और कुछ कंफ्यूजन, डाउट, डिफिकल्टी? वॉइस? ओए मैडम, वर्चुअल मीटिंग देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बहुत रेगुलरली मिलते हैं। एंड कभी कभी ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं जो हर बोर्ड मीटिंग शायद नहीं आ पाते, या मे बी कंपनी के काम से शायद बाहर रहेंगे ये वो, and the company has decided to call the meeting, and obviously it would not be practical for that board of director to attend the meeting, yes or no? तो उसके पास वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअली अटेंड करना मीटिंग पॉसिबल है, या कंपनी वर्चुअली मीटिंग बुलाए ना, कि सब लोग जहाँ पे है घर पे बैठे बैठे या लैपटॉप पे या किधर से भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। बट सीन ऐसा है ना कि अगर आप वर्चुअली डायरेक्टर को अलाउ कर रहे हो मीटिंग में आने, दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला, यू शुड बी इन अ कंडीशन टू रिकॉर्ड द मीटिंग, मीटिंग रिकॉर्ड होने का कैपेसिटी होना चाहिए, शुड बी। सेकंड, जो इंसान वर्चुअली या जितने भी डायरेक्टर्स वर्चुअली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बोलते हैं ना तुम्हारे टाइम पे जब कोविड था तो कैमरा ऑन रखो, मींस यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन एज अ डायरेक्टर। ऐसा नहीं हो कि कैमरा बंद करके बैठा है और फिर उसके बदले कोई और भी बैठा हो, तो बोर्ड मीटिंग है, प्रॉक्सी अलाउड नहीं होता ना इसमें। तो यू शुड बी इन अ पोजीशन, मींस द अदर डायरेक्टर शुड बी इन अ पोजीशन टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन और दैट डायरेक्टर अटेंडिंग द मीटिंग वर्चुअली, कि उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, एंड यू शुड बी इन अ कंडीशन टू रिकॉर्ड दैट मीटिंग। अपन मालूम है ना, जूम वूम पे भी जब लेक्चर्स होते थे तुम्हारे तो रिकॉर्ड होता था, रिकॉर्ड कर सकते हो। पर इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर समझो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना बोला कि ये कंपनी के डायरेक्टर्स या ये पर्टिकुलर डायरेक्टर या ये कंपनी अगर ये डिस्कशन करने वाला है तो उसमें मैं डायरेक्टर्स का पार्टिसिपेशन वर्चुअली अलाउ नहीं करूंगा, तो तुम नहीं बुला सकते उसको। तीन कंडीशन है, या तो वो कंपनी या वो पर्टिकुलर डायरेक्टर या वो कंपनी में अगर वो पर्टिकुलर डिसीजन लेने वाले हो, वो पर्टिकुलर डिस्कशन लेने वाले हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा तो यू कैन डू एनीथिंग अबाउट। समझ रहे हैं? Everyone, you able to understand? See, the participation of a director in a meeting of the board may be either in person or through video conferencing. Video conferencing is virtually video से, yes or no, or other audio visual means. The meeting should be capable of recording and recognizing the participant. मैंने बोला ना, रिकॉर्डिंग में होना चाहिए और सामने वाला बंदा रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारा डायरेक्टर है एंड वी रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। ब्लर वर नहीं होना चाहिए थोड़ा, बरोबर है? इन सर्टन केसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई दैट सर्टन मैटर्स, बरोबर है, थोड़े डिसीजंस तुम वर्चुअली नहीं ले सकते हो, या क्या बोलते हैं, सर्टन डायरेक्टर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो शुड नॉट बी अलाउड, कैन नॉट डील। समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पूरा का पूरा बोर्ड मीटिंग पक्का? श्योर? इसमें से कुछ भी अगर लिखना है तो फटाफट लिख लो और खत्म करो फास्ट। हमारा बोर्ड मीटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 भी हो गया क्विक। गाइस, ओए अभी फिलहाल के लिए तू बच गई अभी। क्या है मैडम, पढ़ना? हाँ, क्या है तेरा? तो पढ़ना, जैसा कान के नीचे पड़ेगा।
ऐसे फास्ट 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 एवरीवन क्विक. जिसका हो गया वो नीचे का भी पार्ट पढ़ लेना. कमिटी मीटिंग वाला मैंने कमिटी बताया था तुमको. डायरेक्टर्स अपने आप में दो तीन डायरेक्टर्स चार डायरेक्टर्स मिलकर अलग अलग कमिटीज बनाते हैं और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं. तो अगर कमिटी रिलेटेड कोई डिस्कशंस एंड डिसीजंस लेने हैं तो पूरा बोर्ड मीटिंग बुलाने का जरूरत नहीं. कमिटी मीटिंग बुलाई. उसके ऊपर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इतने नंबर ऑफ टाइम्स इतनी बार ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है. बिंदास बुलाओ. बरोबर है. फास्ट. अगेन कमिटी वाला पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बोल बेटा. क्या 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 क्या. मैथ्स आता है थोड़ा. फोरम पढ़ते हैं. मैंने क्या बोला 1/3 और 2. अभी अपनी कंपनी से फॉर एग्जांपल 8 डायरेक्टर्स. तो कैलकुलेशन कैसा बैठेगा. 8 का 1/3 निकालो और 2 विच एवर इज हायर. 8 का 1/3 क्या है. अच्छा मैथ्स आता है. 2.66 होता है. तो 2.66 आदमी तो नहीं होता ना. दो और एक 6%. 60% आदमी मुंडी कटा हुआ. तो राउंडेड ऑफ टू 3. 3 एंड 2 विच एवर इज हायर. तो फ्रैक्शन में जब भी तुम्हारा अगर आता है देन ऑलवेज राउंडेड ऑफ. कल तो मैं तेरे गांव आया था पागल. दिमाग खराब हो गया. बेस्ट. जालिम जगह है बे. कई गांव है. ही रहते हैं. फिर तो आगे गया था. बहुत बेकार. उससे 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 बकवास तो भाई भिवंडी. यहाँ पे कहाँ पे रहती है. अच्छा उधर. हर सर के घर पत्थर वित्तर मार आता तो शिला के साथ. पत्थर मार सर के घर पे सीधा. हाँ आर क्या मतलब हाँ हमारे लिए जूना पुष्पा गुंज.
मार देना सर। 8वां माला है कि कुछ माला, फेंक देना पत्थर। प्रेमनगर। उधर ही रहता था ना, मेरा अभी भी घर है वहाँ, सर के घर के फर्स्ट बिल्डिंग। समझा कौन सा बिल्डिंग? से 12 फर्स्ट बिल्डिंग, आर के एवेन्यू है, स्ट्रेट जा, मेन रोड आता है, लेफ्ट में जो है ना 2 माले का वाइट कलर। अब नीचे से कोई तेरे घर पे पत्थर मारेगा? मैं भूल गया, 8th फ्लोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आइडिया मैंने नहीं दिया है, मैंने आइडिया नहीं दिया है। मस्त आइडिया दिया ना इसने। ओ भानुशाली, तू तो बच के ही रहना। क्या क्या बोला? आई कुडंट अंडरस्टैंड कंप्लीटली। ट्राई करना प्लीज। नहीं नहीं, ट्राई कर, ट्राई कर, बहुत मजा है। आई के लिए तू ही मार और इसका नाम दे दे। आई के लिए सर को थोड़ी ना मालूम है तू सामने रहती है। हाँ, वो ऑफिशियली मैं मारूंगा, उसमें तेरे को बोलने का जरूरत है, तो मैं ऐसे ही मार के भाग जाऊंगा। क्या? क्या? टेक्निका वालों के लिए तो भाई अलग ही अलग एरिया बनाओ। अच्छा है भाई, ये क्या इधर सिविलाइज्ड? यहाँ पे है इधर। यस, वो एरिया तेरे लिए बंद है। तुम्हारे लिए तो बिल्डिंग वाले अगर ऐसा है बोले चेकना कैसा है तो उनको बाहर ही भगा, एंट्री अलाउड नहीं। हुआ? चलो नेक्स्ट। क्या? 8 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, लास्ट आंसर तुम्हारे इस चैप्टर का। कौन सा? 8 मार्क का। व्हाट आर द सेक्रेटरियल ड्यूटीज? व्हाट? नहीं, उतना टाइम लगेगा। व्हाट आर द सेक्रेटरियल ड्यूटीज टू कॉल, या फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी टू कॉल द एजीएम? अब 3 सेट ऑफ ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग, फिर ड्यूरिंग द मीटिंग, इसमें तो है ही नहीं, बिफोर आफ्टर, ये एंड आफ्टर द मीटिंग। तीनों सेट ऑफ ड्यूटीज होती है, मीटिंग के पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के। बरोबर है? यस और नो? चलो देखते हैं। सबसे पहला, फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग। आप बोलोगे सर फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग आप क्लियरली बोल रहे हो, और इधर आप बोल रहे हो फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एजीएम बुलाना कंपलसरी है कि नहीं है? हाँ या ना? किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो जनरल मीटिंग बुलाना है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना है, तो उसका डे, डेट, टाइम, प्लेस, पर्पस बनाना पड़ेगा। बुलाना किसको है? और वो बनाने के लिए भी बोर्ड ऑफ मीटिंग होता है ना, बोर्ड मीटिंग होता है ना, बोलते बोलते तोतला जाती है। तो कहाँ पे डिसाइड करेंगे, कभी डिसाइड करेंगे? क्या है बोर्ड ऑफ मीटिंग में? तो कौन सी मीटिंग में डिसाइड करेंगे? कौन सी मीटिंग में? तो फिलहाल सेक्रेटरी वो बोर्ड मीटिंग का डेट टाइम प्लेस फिक्स कर रहा है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे,
and they will decide for the date, time, place of the GM. फिलहाल सेक्रेटरी कौन सा डेट, टाइम, प्लेस डिसाइड कर रहा है? बोर्ड मीटिंग का, क्योंकि उस बोर्ड मीटिंग में अपन कौन सा डेट, टाइम, प्लेस डिस्कस एंड डिसाइड करने वाले हैं. यस और नो? मतलब सीधा बात है, उस बोर्ड मीटिंग में तुम क्या बना रहे हो? क्या नोटिस? और किसका? ऑफ, हाँ या ना? बरोबर. और फिर जिसको जिसको आपको भेजना है, 3 लोग होते हैं जिनको भेजना होता है. एक तुम्हारे कंपनी के, दूसरा और तीसरा लोग तो आएंगे ही. यस और नो? और कौन सी मीटिंग है? कौन सी मीटिंग है? तो उसका नोटिस एजेंडा कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा? हाँ या ना? दूसरा, यू विल ऑल्सो हैव टू पब्लिश द नोटिस ऑफ एजीएम इन द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ विच एरिया? ऑफ द सेम एरिया जहां पे तुम्हारी रजिस्टर्ड ऑफिस है. समझ रहा है? बरोबर. ओके. तीसरा, तुमको क्या लगता है, हमारा जब भी स्कूल में एनुअल डे होता था, तो एनुअल डे स्टार्ट करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होता है जिसको अपन रत्ती भर का रिस्पेक्ट नहीं करते. कौन? प्रिंसिपल. ये चेयरमैन बोलता प्रिंसिपल रे. प्रिंसिपल ही बोला. तेरी स्कूल की या तेरे जो मेल फीमेल प्रिंसिपल जो भी अच्छे थे यार, अच्छे थे. स्कूल चालू बंद हो गए? आवाज ये बोल रही है, लेकिन आवाज गूंज किधर और से रहा है. सेम स्कूल, पहले ताला लगना चाहिए. कौन सा स्कूल है? नाम में ही जाने दो. तो मालूम है, एनुअल अपना एनुअल डे होता था, तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल स्टार्टिंग आधा पौना घंटा कान चबा जाते थे. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. आई वुड वांट टू वेलकम यू टू आवर एनुअल डे. अबे क्यों भाई? पता है टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे. मालूम है कुछ नया है. और अपने को बाद में कोड़ी कोड़ी ऐसी चीजें बोलती है, लास्ट ईयर वी डिड दिस, लास्ट ईयर वी लुक फॉरवर्ड टू डू दिस, ये वो सब बड़ी बड़ी बातें. वड़ा पाव खाते, तुम भी खा सकते थे लेकिन तुमको क्या लगता है, हमारा प्रिंसिपल खुद बोलता है ये? भाई वो 3 इडियट्स का सीन सही है. बोल वो रे, शब्द हमारे, ऐसे ही होता है. लिखता कौन है? और बोलोगे सर हमारे प्रिंसिपल का भी सेक्रेटरी है. नहीं, प्रिंसिपल को एक टीचर को पकड़ लेता है. इंग्लिश टीचर मालूम था. इंग्लिश टीचर को पकड़ो, है कि नहीं? राइट. तो चेयरमैन ऑफ द स्पीच वुड बी रेडी. यस और नो? राइट. अच्छा, उसके साथ साथ थोड़ी प्रिलिमिनरी मैनेजमेंट भी और अरेंजमेंट भी कर लो. मतलब तुम्हारे जितने भी स्टैट्यूटरी बुक्स अप टू डेट है. अगर हॉल वॉल बुक करना है तो वो खाना पीना देख लो, सब कुछ अरेंजमेंट रेडी रखो. यस और नो? राइट. एंड स्टैट्यूटरी बुक्स अलग होता है, तुम्हारे एनुअल अकाउंट्स अलग होते हैं. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, समझो एक चीज, आज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए चीज का. दो चीजें होती है, एक होता है एनुअल रिपोर्ट्स, बरोबर, और तुम्हारे एनुअल अकाउंट्स. एनुअल रिपोर्ट कौन बनाता है? ऑडिटर. उसके बेसिस पे तुम्हारे अकाउंट्स रेडी होते हैं. वो कौन प्रिपेयर करता है? समझा? अच्छा, दूसरे तुम्हारे स्टैट्यूटरी बुक्स में क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, वो सब अप टू डेट रख लो. कोई मांगा तो, बरोबर है, अगर किसी ने डिमांड किया तो सब अप टू डेट रखो. बिकॉज जिस दिन मीटिंग आएगी, ड्यूरिंग द मीटिंग में ये सारी चीजों को अपने को रेडी रखना पड़ेगा. सो ऑल द थिंग्स विल हैव टू बी केप्ट रेडी. सी, हैव टू सी दैट ऑल द अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड. हैव टू गेट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑडिटेड फ्रॉम द ऑडिटर. बोला ना, तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये तुम्हारी जो रिपोर्ट्स वगैरह है, बरोबर है, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑल, ये ऑडिटर बनाता है. यस और नो? राइट. एंड उसके बेसिस पे जो एनुअल अकाउंट्स है वो कौन प्रिपेयर करके फाइनलाइज करेगा? सेक्रेटरी. यस और नो? राइट. हैव टू प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट. है? क्या हो गया बे? नहीं नहीं नहीं, इन लोग का रिपोर्ट्स रेडी ये करेगा, और मे बी आई थिंक फाइनलाइज वो रखेगा रेडी, बनाता ही ऑडिटर ही ऑफिस का काम. समझा? हाँ या ना? एवरीवन का पांचों पॉइंट लाइन में पढ़ना है. यू कांट मिस इट बिकॉज ये प्रोसीजर है.
राइट? फटाफट पहले 5 पॉइंट पढ़ो बिफोर द मीटिंग के, क्विक, फास्ट. फास्ट. 8 मार्क का आंसर है, इंपॉर्टेंट है, बस ही नहीं. क्या होगा तेरा आज, तेरा भी शक्ल सड़ा वाला. तेरे को पहले ही बोला एसी के सामने बैठेगी तो बर्बाद हो गया, इधर आके बैठ जा. इधर का तो एसी भी बंद है. ये तेरी बीवी है, वो जैसी इशारा कर रही है. कीप काम एंड कीप अपने काम से काम. आंख बड़ी दिखाई तूने. एक मिनट ओए, सच बोल. ना बोला कि नहीं उसने? हाँ बोला, मतलब इधर आने के लिए आप बोलो तो आजा. ये बोलती मैंने अभी नहीं बोला है. वाह रे वाह, क्लास है ना, बेटर है ना इधर. अरे मैं ऐसे ही हूँ. मैं नीचे आ जाएगा. बस. समझते हो क्यों हम लोग ना बोलते हैं भिवंडी वालों को इधर बुलाने के लिए? तू डिसाइड कर. मैं क्या बोला पहले, कहाँ की है तू? कूलिंग कहाँ से हुआ है? रूट्स. तेरी इतना हवा नहीं आएगा इधर, उससे तो कमी आएगा ना इधर. ये फास्ट एवरीवन, क्विक. नीड यू टू रिमेंबर द पॉइंट्स लाइन में. पढ़ा, पॉइंट पढ़ा. हर लेक्चर में मुंबई में कश्मीर वाली फीलिंग देती है ये. गर्मी अंदर से घुटन नहीं होता है? अबे तू सच्ची में ऐसे लगता है मुंबई में कश्मीर वाली फीलिंग? अबे खाना खा जाना बंद करो ना फटाफट. तो मसाला डोसा हो गया सर. मसाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा गुडू? पक्का. चलो नेक्स्ट. ड्यूरिंग द मीटिंग, फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो बहुत इजी है. सबसे पहले क्या ले लेंगे अपन? अटेंडेंस. कौन कौन आया कौन कौन नहीं. और अटेंडेंस के साथ साथ ये भी देख लो कोरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बरोबर कि मिनिमम कोरम नहीं रहेगा तो मीटिंग तो बुला ही नहीं पाएंगे, तो दोनों चीज खत्म करो. यस और नो. फिर रिपोर्ट्स पढ़नी है. बरोबर है, कौन कौन सी? पहली बात तो यही मीटिंग का नोटिस वगैरह पढ़ लोगे कि क्यों अपन मिले हैं. बरोबर है. साथ साथ में अदर रिपोर्ट्स, कौन सा? डायरेक्टर रिपोर्ट एंड एनी अदर रिपोर्ट एट द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग. बरोबर है. रिपोर्ट रिपोर्ट पढ़ लिया, नोटिस वोटिस पढ़ लिया. चलो स्टार्ट करो. यस और नो. परेशानी है यार, टाइम पास ही है देख.
क्या रिपोर्ट्स रेडी कर, आई मीन प्रिपेयर, आई मीन पढ़ लिया, रेड आउट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं अपन मीटिंग, यस और नो, शुभ शुरुआत। व्हाट इज दिस? मिनट्स में बाद में कन्वर्ट होगा, फिलहाल आप खाली उसको क्या कर रहे हो, लिख के रख रहे हो, शॉर्ट में लिख के रख रहे हो, यू आर नोटिंग डाउन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, यस और नो, राइट। और समझो ऐसा हुआ कि चेयरमैन को तुम्हारी जरूरत पड़ी कोई भी चीज में, तो चेयरमैन को क्या करना है, अपने को असिस्ट करना है, यस और नो, कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई मटेरियल चाहिए जिसके बेसिस पे अपना डिस्कशन चल रहा हो, डिसीजन लेना हो, secretary will ask, I mean sorry, the chairman will ask for the support from secretary, and the secretary will have to provide that help or guidance, yes or no, whenever you, the secretary, I mean the chairman will require, right? And last but not the least, अगर किसी चीज पे, यू नो, एवरीवन नोज, लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा है विच इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ वोटिंग, और पोल डिमांड करना पड़ता है, वो भी अपन ने पढ़ा था, मालूम है, मिनिमम 5 लोग हैं जिनके पास एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर्स है। तो अगर ऐसा हुआ कि किसी रीजन से पोल मेथड ऑफ वोटिंग मांगा गया है, तो ये भी अपन ने पढ़ा था कितने टाइम के अंदर लेना होता है, विद इन 48 आवर्स। तो अगर पोल मांगा तो वील हैव टू कंडक्ट द पोल, यस और नो। ड्यूरिंग द मीटिंग बहुत इजी, 6 चीजें थी क्या, सबसे पहले, सेकंड, तीसरा, सॉरी हाँ, पहले तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और वो सब पढ़ना है, फिर नोटिंग डाउन द प्रोसीडिंग्स या राइटिंग डाउन द प्रोसीडिंग्स, सपोर्ट करना है किसको, और अगर लिया क्या, फुल मेथड ऑफ वोटिंग से लेना, राइट। पढ़ो ये 6 पॉइंट फास्ट, क्विक। फास्ट, हुआ, चलो मीटिंग संभली। आफ्टर द मीटिंग भी बहुत सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। सबसे पहला ड्राफ्टिंग द मिनट्स, है ना, मीटिंग खत्म होगा तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट वाले को प्रॉपर मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विद इन, पढ़ा था ना अपन ने, कितने दिनों के अंदर मिनट्स को फाइनलाइज करना पड़ता है, और नीचे एक जन का सिग्नेचर लेना पड़ता है, कौन, बरोबर है, तब जाके वो फाइनल होगा, यस और नो, राइट। हैव टू फॉरवर्ड इट टू द चेयरमैन फॉर हिज अप्रूवल, यस। नेक्स्ट, मीटिंग में बहुत सारी चीजें अपन ने की, बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत सारे डिसीजंस लिए, तो डिसीजंस को इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, इसको काम पे रखा, इसको काम पे निकाला, इसको अपॉइंट किया, इसको निकाला, व्हाटएवर इट इज, जो भी डिस्कशंस एंड डिसीजंस हुए उसको इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा। एक को अपॉइंटमेंट लेटर, एक को रिमूवल लेटर, एक में कुछ, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट, यस और नो। नेक्स्ट, अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया है, उसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास किया है, या तुम्हारी एनुअल रिपोर्ट फाइनलाइज हुई है, उसकी कॉपी आपको किसके पास भेजनी पड़ती है, विद इन, ये तो पड़ा है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी तो भेजना ही है, प्लस अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट वगैरह फाइनलाइज हो गई, क्योंकि मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें एनुअल एनुअल रिपोर्ट आपकी फाइनलाइज होने वाली है, यस और नो, उसकी कॉपी आपको क्या करनी है, यू हैव टू फाइल इट विद आरओसी विद इन, पक्का। और समझो अगर कोई मेंबर आए नहीं थे मीटिंग में और उन्होंने बोला अरे हमको तो पता ही नहीं है मीटिंग में क्या हुआ, आप हमको बताओ, क्या भेजोगे, तो ऊपर आपका मिनट्स फाइनलाइज हो गया है, यस और नो। और अगर बाद में मेंबर आपको बोलता है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग, यू हैव टू
Send him the copy of yes or no. पक्का क्या ना? Yes or no. पक्का पढ़ लो फास्ट. Fast. Done. Okay. Objectives पे आ जाओ फिर फटाफट. Secretary has to prepare dash before the meeting. General meeting must have a notice of at least. Gap between two AGM should not be more than 15 months. Auditor is appointed in. The business transacted in extraordinary general meeting is. An extraordinary meeting is held. Writing of minutes of the meeting is a duty of. New director in place of retiring director is appointed in the. Before AGM is held, the secretary has to compile. The secretary will have to draft the minutes of the meeting within. Next, board meeting. Four meetings in here. Auditor's report. Annual general meeting. Extraordinary general meeting. Circumference नहीं circumstances. कौन सा माल लिया बे? Special circumference. Minutes. A meeting of the shareholder which is held once in a year. A meeting of the shareholder which is held between two AGMs. EOGM. A report which is prepared before the AGM. Report. A meeting of the shareholder which is held under special circumstances. EOGM. A meeting of the preference shareholders of the company. Last meeting. Oh, true or false? Only special business is transacted in AGM. Annual report is prepared by members. EOGM is also called for special and urgent purpose. A member has a right to attend board meeting. Class meeting is the meeting of a particular class of shareholders. Director cannot appoint appoint proxy and attend and vote in the board meeting. True. 21 clear days notice should be given in case of board meeting. Secretary has to arrange to take down the notes of the proceedings of the meeting. AGM, EOGM board. AGM committee class. Committee. So next, a meeting which is held once in a financial year. The meeting which is held to discuss and decide special and urgent matters. Meeting of the directors. Authority to convene AGM. COD. एक चीज है ना, मैं तुमको बोलना भूल गया गाइस. जब बोर्ड मीटिंग पढ़ रहे थे ना, तो बोर्ड मीटिंग बुलाने का जो पावर्स है ना, वो किसके पास है मालूम है? बोर्ड मीटिंग बुलाने का जो पावर्स है ना, इट इज विद द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कांट कॉल द बोर्ड मीटिंग. उनके पास अथॉरिटी नहीं है, चेयरमैन के पास होता है. देखो इधर है ना, लिखा हुआ है, ये देखो, अथॉरिटी. द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल द बोर्ड मीटिंग. लास्ट लाइन पर
मैं बोलना भूल गया आपको. चलो नेक्स्ट, इंटरवल बिटवीन टू AGMs not more than 15 months. First board meeting of incorporation, 21 clear days notice, alteration in memorandum, correct the underlined word, minimum 4 committee meetings should be held, board meetings, traders meeting should be held once in a year, annual general meeting, extraordinary meeting must be held every year, AGM, the meeting of directors is called AGM. Hello, next case study. Platinum Company was incorporated on 1st Jan 2018. Advise the board on the following matters. Within what period should the company hold the first AGM? On or before 31st December 2018. क्यों कैलकुलेट करोगे तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 17-18. कभी खत्म होगा? 31st March 2018 को. और फर्स्ट AGM का कंडीशन क्या था? शुड बी हेल्ड विद इन 9 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग. फाइनेंशियल ईयर एंडिंग इनका कब होगा? 31st March 2018. उधर से लेके 9 months मतलब 31st December 2000. At what place should the AGM be held? Same city where the registered office is. बरोबर है. Next, how many days in advance should the notice and agenda be sent? Next, XYZ Limited held its AGM on 11th May 2018. On 1st June, Mr. X, a director of the company, was arrested in a financial scam. Hence, the shareholders of the company want to remove him. Can the company call for the next AGM? AGM उन लोग का 11 मई को हो गया और 1st जून को मालूम पड़ा कि Mr. X फ्रॉड है. उन लोग उसको निकालने के लिए AGM बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे? EOGM. Which meeting of the members should be called? B. EOGM. What type of resolution is passed in the meeting for the removal of a director? क्या पूरा गाइस नेक्स्ट लेक्चर याद दिलाना कि आई हैव टू गिव यू सर्टेन नोट्स. ठीक है, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है. आई हैव टू गिव यू और शेयर यू सर्टेन नोट. आई विल हैव टू हेल्प मी रिमेंबर. राइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एवरीवन. एंड तुम लोग का एग्जाम कब से है? 17 और 19. तेरा कौन सा पोर्शन है? 17 से एग्जाम है और नहीं मालूम है? चलो